अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप स्पेस और यूनिवर्स के हिडन सीक्रेट्स पसंद करते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एंड तक जरूर देखना। आई लव यू ऑल। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच के बारे में जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। हम सोचते हैं सोलर सिस्टम फ्लैट है, लेकिन असल में ये एक जिंदा घूमता हुआ 3D सिस्टम है जो पूरी गैलेक्सी के अंदर सफर कर रहा है। तो चलिए स्पेस को एक नए एंगल से देखते हैं। रॉकेट। सौरमंडल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सूरज और उसके चारों ओर एक लाइन में घूमते हुए ग्रह, है ना? एक सपाट सी चपटी सी तस्वीर। लेकिन क्या अंतरिक्ष में सच में ऊपर और नीचे जैसा कुछ होता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या हमारा सौरमंडल वाकई में एक चपटी डिस्क जैसा है, जैसा हम सबने किताबों में देखा है, या फिर असल कहानी कुछ और ही है? हम सभी को स्कूल का वो डायग्राम याद है जिसमें सारे ग्रह एक सीधी रेखा में एक ही प्लेन पर सूरज का चक्कर लगाते हैं। इसी प्लेन को एक्लिप्टिक प्लेन यानी क्रांतिवृत्त तल कहा जाता है। पर मजे की बात यह है कि असलियत इससे बहुत बहुत अलग है। हकीकत तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बिखरी हुई है। मतलब बुध का ऑर्बिट ही 7 डिग्री झुका हुआ है, और प्लूटो जो कभी हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था, उसका ऑर्बिट तो 17 डिग्री तक झुका है। और जब बात धूमकेतुओं की आती है तो ये झुकाव और भी अजीब हो जाते हैं। जैसे हेली का धूमकेतु, वो तो लगभग उल्टी दिशा में ही परिक्रमा करता है। तो अगर हमारा सौरमंडल सपाट है ही नहीं, तो फिर इसमें ऊपर और नीचे का मतलब क्या हुआ? इस 3D पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स आखिर अंतरिक्ष का नक्शा बनाते कैसे हैं, जहां असल में कोई ऊपर या नीचे तो होता ही नहीं। तो होता ये है कि हम 2 अलग-अलग रेफरेंस प्लेन इस्तेमाल करते हैं। जब बात सौरमंडल के अंदर की हो तो हम पृथ्वी की कक्षा यानी एक्लिप्टिक प्लेन को पैमाना मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़ी तस्वीर देखते हैं, पूरी आकाशगंगा की, तो हमारा बेस बन जाता है मिल्की वे का विशाल प्लेन, जिसे गैलेक्टिक प्लेन कहते हैं। चलिए अब हमारे सौरमंडल के किनारों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां ये तस्वीर और कितनी पेचीदा हो जाती है। सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में भी एक धूल का बादल है जो इस सपाट प्लेन के नियम को बिल्कुल नहीं मानता। ये धूल आई कहाँ से? अरबों सालों में जो एस्टेरॉइड्स और धूमकेतु आपस में टकराए हैं, ये उनके कणों से बना है, और ये प्लेन के ऊपर और नीचे हर तरफ फैला हुआ है। अब हमारी बाहरी यात्रा शुरू होती है क्यूपर बेल्ट से। ये बर्फीले पिंडों का एक बहुत बड़ा इलाका है। यहीं हमें प्लूटो जैसे बौने ग्रह मिलते हैं जिनकी कक्षाएं बहुत ज्यादा झुकी हुई हैं। ये असली उथल-पुथल का पहला संकेत है। ये कुइपर बेल्ट का बाहरी किनारा है, सूरज से लगभग 50 खगोलीय इकाई दूर। अब एक खगोलीय इकाई होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो सोचिए ये कितना दूर है। लेकिन हमारा सौरमंडल इससे भी कहीं कहीं आगे तक फैला है, और इसके भी पार है रहस्यमयी ओर्ट क्लाउड। अब ये कोई डिस्क नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गोला है जिसने हमारे पूरे सौरमंडल को एक खोल की तरह घेर रखा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ खरबों बर्फीले पिंड हो सकते हैं। और यहाँ आकर तो स्केल एकदम बदल जाता है। ऊर्ट क्लाउड सूर्य से 200,000 खगोलीय इकाइयों तक फैला हो सकता है। ये दूरी लगभग 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो ये तो हुई ऑब्जेक्ट्स की बात। अब देखते हैं उस बुलबुले को जो हमारा सूर्य खुद अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए बनाता है। इसे कहते हैं हीलियोस्फीयर। ये सौर हवा यानी सूर्य से लगातार निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स से बना एक सुरक्षा कवच जैसा है। ये वो इलाका है जहां सूर्य का राज चलता है इंटरस्टेलर स्पेस पर। और इस 3 आयामी हकीकत का हमारे पास पक्का सबूत भी है। वो है हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स। 2012 में वॉयेजर 1 इस बुलबुले की सीमा को इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर से पार करने वाला पहला इंसान का बनाया ऑब्जेक्ट बना। और फिर 2018 में वॉयेजर 2 ने इसे नीचे से पार किया। ठीक है, तो हमने अपने सौर बुलबुले को समझ लिया। अब सवाल ये है कि ये बुलबुला खुद कहाँ सफर कर रहा है। देखिए, हमारी यात्रा एक के अंदर एक कई ब्रह्मांडीय संरचनाओं के भीतर हो रही है।
हमारा हेलियोस्फीयर इस समय लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड नाम के एक बादल से गुजर रहा है, जो खुद लोकल बबल नाम की एक और भी बड़ी संरचना के अंदर है। ये लोकल बबल करीब 1000 प्रकाश वर्ष में फैला एक लगभग खाली सा इलाका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत पहले हुए सुपरनोवा विस्फोटों की वजह से बना है, जिन्होंने आसपास की गैस और धूल को बाहर की तरफ धकेल दिया और ये खाली जगह बन गई। अब आखिरी जूम आउट के लिए तैयार हो जाइए। अब हम उन विशाल संरचनाओं की बात करेंगे जो हमें अपनी आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। 2010 में इनकी खोज हुई थी। ये हैं फर्मी बबल्स। ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र से ऊपर और नीचे की तरफ फैले 2 विशाल गुब्बारे हैं, जिनसे लगातार गामा किरणें निकलती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हमारी आकाशगंगा के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल में हुए किसी बहुत पुराने जबरदस्त विस्फोट से बने हैं। और ये छोटे मोटे नहीं हैं। इनमें से हर एक बुलबुला अंतरिक्ष में 25,000 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। मतलब अगर हमारी आंखें गामा किरणें देख पाती तो आसमान में ये हमें सबसे बड़ी और सबसे चमकीली चीजें नजर आती। लेकिन इन सबसे भी बड़ी अदृश्य चीज वो है जिससे ब्रह्मांड का ज्यादातर मैटर बना है। ये है डार्क मैटर। ब्रह्मांड के कुल मैटर का लगभग 85% हिस्सा यही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर एक अदृश्य कंकाल की तरह है, जिस पर हमारा पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इसके गुरुत्वाकर्षण के बिना मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं अपनी ही तेज रफ्तार से घूमते हुए बिखर जाती। ये हमारे सौरमंडल के ऊपर, नीचे, हर जगह मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सौरमंडल एक सपाट डिस्क से कहीं ज्यादा एक जटिल, परतदार और हमेशा चलने वाली चीज है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर और कौन सी अदृश्य शक्तियां और गहरे राज हैं जो ब्रह्मांड में हमारे इस सफर को आकार दे रहे हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।